हाँ जी, सो हुण आपां करांगे टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ते फिर करांगे आपां प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किवें जो ट्रांसपोज दी जो प्रॉपर्टियां ने उहदे बारे गल करांगे ते उस तो बाद आपां गल करांगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो टॉपिक ही है इंपॉर्टेंट है। सो इन्हां टॉपिक दे विचों आपां नूं पेपर दे विच एज अ MCQ एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पहला अपना तीनों टॉपिक की इंट्रोडक्शन करांगे। तो फर्स्ट आप गल करते हैं ट्रांसपोज बारे। सो ट्रांसपोज सिंबल की होंगे, सब तो पहला सिंबल जो ट्रांसपोज की कि कोई मैट्रिक्स ए है, सो उसकी पावर या टी लिखा हुआ या मैट्रिक्स ए की पावर डैश, जो ये दोनों सिंबल ने, ये दोनों सिंबल की ने ट्रांसपोज ने। ओके, उस तो बाद देखो कि ट्रांसपोज का मेन रूल की है। कोई मैट्रिक्स ए लेट कर दें A11 A12 A13 A21 A22 A23। सो ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना 2/3 है। सो एक एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स ए सेम इसी तरह की 1 2 3 5 4 6। ठीक है, तो देखो जो मैट्रिक्स ए है ਇਹਦਾ करेंगे ਆਪਾਂ ट्रांसपोज। जो भी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज का मेन जो वर्क है, ट्रांसपोज की करता है कि ट्रांसपोज की हेल्प नाल रो एंड कॉलम की है इंटरचेंज हो जाती है। रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज कि जो जी अपनी रो ने वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम ने वो रो बन जाएगी। ठीक है, सो देखो मतलब की है ट्रांसपोज करना A11 A12 A13 A21 A22 मैट्रिक्स A23 मैट्रिक्स। सो ये पर ट्रांसपोज पा दो। ठीक है, सो हम आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। सो ट्रांसपोज की होता है कि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मीन जो रो ने वो कॉलम बन गई, जो कॉलम ने वो रो बन जाएंगे। सो देखो, सो आप एक चीज़ ध्यान देवांगे कि जो रो ने वो की बन गई कॉलम, मीन A11 A12 A13। सेम ऐसे जी रो ने वो कॉलम बन जू A21 A22 A23। सो ये अपनी ट्रांसपोज ऑफ इट इज मैट्रिक्स ये वाला। सो जो आप ऑर्डर लिखे ये ऑर्डर क्यों लिखा, देखो जो मैट्रिक्स ए अपनी की 2/3 ऑर्डर दी है, बट जो ये ट्रांसपोज करता सो यदा ऑर्डर कितना हो गया 3/2 हो गया। ठीक है ना, सो देखो क्यों कि मीन कि जो आप किसी मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम है ना, मीन M/N, कोई मैट्रिक्स ए है वह ऑर्डर कितना M/N। सो जो आप ट्रांसपोज कर दें तो जो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है वह ऑर्डर भी चेंज हो जाता, मीन N/M हो जाएगा कि मीन रो सैकेंड पोजीशन से कॉलम फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, ये रूल है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। सो देखो ना एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए है यदा करते हैं ट्रांसपोज। सिंपल देखो जी रो है कॉलम बन जो 1 2 3, ये वाली रो भी कॉलम बन जो 5 4 6। ठीक है, सो इस तरह पहले ट्रांसपोज करांगे। जो आपने ये थ्योरी की है ये एक चीज़ होर सीखने मिलती है। सो ये जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ मैट्रिक्स के हरेक एलीमेंट की पोजीशन की है चेंज होगी। मैट्रिक्स के हरेक एलीमेंट की पोजीशन चेंज हुई है। देखो किमें, एक एग्जाम्पल देखो A12 मैट्रिक्स का एलीमेंट के A12 है, वह किया ट्रांसपोज, वह किया ट्रांसपोज। देखो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम का जो आप ट्रांसपोज किया है ये वाला एलीमेंट चेंज हो कितने चला गया, इतने है ना। उसकी पोजीशन कि है सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम ट्रांसपोज करांगे तो ये पोजीशन कि हो जाएगी सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो जू। मीन जी रो है तो एक कॉलम है, तो कॉलम फर्स्ट पोजीशन आ गई, रो सैकेंड से, क्योंकि रो एंड कॉलम अपने की होंगे इंटरचेंज होंगे। ठीक है ना, ये सी अपना कि मैट्रिक्स के एलीमेंट का ट्रांसपोज जो ये किया है ये पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है। ठीक है, तो उस तो बाद एक होर चीज़ समझो ध्यान नाल कि आपां नूं एज इस क्वेश्चन के विचों एक फिलअप भी पेपर च आ सकती है कि मैट्रिक्स ए है तो वह ऑर्डर 3/2 है। सो दैन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सो यदा ऑर्डर कितना होएगा। ठीक है, सो ऑप्शन देखो कि 3/2 आ जाएगा, ऑप्शन 2 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 3/3 हो जाएगा,
ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ठीक, सो मैट्रिक्स ट्रांसपोज। सो आप पहले भी ये गल की है कि रो एंड कॉलम की अपने इंटरचेंज होंगे है, जिवें इत्थे। ठीक है, रो एंड कॉलम की इंटरचेंज। सो जो ट्रांसपोज किया है आ रो है आ कॉलम है, सो दोनों की होएंगे इंटरचेंज, कि 2 × 3 आ जाएगा। सो इट मीन ऑप्शन नंबर 2 अपना यदा आंसर है। ठीक है, सो ये सी अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोज। सो हम पहले कुछ प्रॉपर्टियां करांगे। हाँ जी, सो हम देखो आप ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टियां करनी ने। सो फस्ट प्रॉपर्टी किहड़ी है कि कोई मैट्रिक्स ए है, जो आप मैट्रिक्स ए का डबल ट्रांसपोज कर दिए, कि पहला आप करिए ट्रांसपोज, फिर उस ट्रांसपोज का फिर करिए ट्रांसपोज, वो की वापस अपनी इक्वल मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, मतलब इक्वल मीन ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाती है। सो एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स करो ए लेट 1 2 3 4। ओके, सो फर्स्ट आप करते हैं पहला ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सो की हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके, सो अगेन करो ਇਹਦਾ ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। सो की हो जाए 1 2 3 4। ठीक है, सो देखो जो मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दें वो इज इक्वल टू की है ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन जाती है। सो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी। सो सैकेंड प्रॉपर्टी देखो की है कि कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी कि मैट्रिक्स के प्लस का जो ट्रांसपोज करांगे वो इक्वल टू की होएगा कि मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स ऑफ बी का ट्रांसपोज। सो एग्जाम्पल देखो ये नाल कि मैट्रिक्स ए लेट कर लेने 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी लेट कर लो 3 4 5 6। ठीक है, सो देखो ए प्लस बी का करना ट्रांसपोज, मीन इन्होंने दोनों मैट्रिक्स का करांगे पर ऐड। सो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 1 + 3 4, 2 + 4 6, 3 + 5 8, 4 + 6 10। सो हम ये प्लस का करो ट्रांसपोज 4 6 8 10। ओके, सो उस तो बाद करना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो आप करेंगे ए का ट्रांसपोज 1 2 3 4, बी का करना ट्रांसपोज 3 4 5 6। सो इनू करेंगे आप ऐड, आंसर 4 8 6 10 आ जाएगा। ओके, सो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये अपनी सैकेंड प्रॉपर्टी। उस तो बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी की है कि के कोई स्केलर नंबर है, के इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब के जो के कोई नंबर है स्केलर उन्होंने आप ट्रांसपोज विचों बाहर कट सकते हैं। ठीक है, यह मतलब ये है। ठीक है, मतलब के दी मल्टीपल ए ना करके फिर वो ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो वो इक्वल टू होगा कि कल्ले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वो स्केल ना करिए मल्टीप्लाई, देन की है दोनों आंसर की सेम आएगा। सो एग्जाम्पल देखो, कोई के नंबर लेट कर लें 2, आप मैट्रिक्स लेट कर दें ए आप कोई 1 2 3 5 कर लो। ठीक है, सो पहले करें के इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो के दी करो ए ना मल्टीप्लाई 2 4 6 10। सो करो ट्रांसपोज का 2 4 इतने आ जाएगा 6 10 आ जाएगा। हम करते हैं राइट हैंड साइड की के इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। सो के 2 इंटू फर्स्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सो 1 2 3 5। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 2 6 4 10। सो देखो जो ए वाला आंसर है तो ए वाला आंसर है, दोनों की है सेम। इनमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उस तो बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिवर्स ला। सो देखो कि मैट्रिक्स ऑफ ए बी दी प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज करांगे देन इज इक्वल टू होगा बी दा ट्रांसपोज इंटू ए दा ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ए बी दी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी दा ट्रांसपोज इंटू ए दा ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा। ठीक है, कि हो सकता पेपर में अपना इस तरह कि ए बी दा ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ट्रू और फॉल्स। देन एक फॉल्स है, सो एक ये ट्रू है। ओके, सो इस रिजल्ट के बेस पर पेपर के अपन क्वेश्चन वेखने मिल जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल करते हैं कि कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं, आप मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करते हैं 1
2 3 4 तो मैट्रिक्स बी लेट करते हैं 4 3 2 1। सो लैफ्ट हैंड साइड देखो सॉल्व करते हैं कि ए बी दी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कि ए बी प्रोडक्ट देखो कि प्रोडक्ट 4 + 4 आ जाएगा, उस तो बाद 3 + 2 आ जाएगा, अगेन 12 + 8 आ जाएगा, 9 + 4। सो 8 5 20 13। सो हम करेंगे इधर ट्रांसपोज आ जाएगा 8 5 20 13। ओके, सो ए से मेरी लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड कॉर्नर सॉल्व करते हैं, ध्यान देखो राइट हैंड साइड की है बी द ट्रांसपोज इंटू ए द ट्रांसपोज। सो बी द ट्रांसपोज कितना है 4 3 2 1, ए का कितना है 1 2 3 4। तो देखो इन्हें प्रोडक्ट करते सॉल्व आप आंसर 4 + 4 12 + 8 एंड 3 + 2 9 + 4। सो आंसर है 8 25 13। सो दोनों आंसर की सेम नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये सी अपनी 4 प्रॉपर्टियां ट्रांसपोज दियां। सो इस तो बाद आप करेंगे हम सिमेट्रिक से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो रिजल्ट ਨੂੰ याद रखना, इस रिजल्ट का नाम की है रिवर्स ला। हाँ जी, हम आप करना सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला टॉपिक। सो टॉपिक करने तो पहला कुछ आप पहला गल कर रहे थे रिवर्स ला ऑफ प्रोडक्ट। सो इस रिवर्स ला की आप जनरल फॉर्म करते हैं कि आप पढ़िया कि ए बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, सो ये जो रूल पढ़िया आप 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पढ़िया कि 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। सो हम आप गल करें 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट बारे कि 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक, सो इसी तरह ही आप हम इस रिवर्स ला की जनरल फॉर्म बनाने कि अपने को एन मैट्रिक्स ने, ठीक है, अप टू एन। सो इन्हों की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कि होगा, देखो जो आप ये वाली 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सॉल्व किया कि जी अपनी लास्ट की मैट्रिक्स होंगी लास्ट वाली वो की है फर्स्ट पोजीशन पर आई नहीं ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, सेम इस तरह जी लास्ट वाली मैट्रिक्स है ये है जी फर्स्ट पोजीशन से। सो इस ए एन -1 मीन सेकेंड लास्ट मैट्रिक्स अप टू डैश A2 द ट्रांसपोज इंटू A1 द ट्रांसपोज। सो ये अपनी की जनरल फॉर्म ऑफ रिवर्स ला। ओके, हाँ जी, हम आप कर रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो टॉपिक की अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस टॉपिक अपना पेपर एज 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिल जाता है। सो फस्ट आप गल करते सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होंगी है कि किसी मैट्रिक्स आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई स्केयर मैट्रिक्स होगा अपनी ए, ठीक है, कि स्केयर मैट्रिक्स ए। ओके, सो जो आप करांगे ट्रांसपोज, ठीक है, जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक उदो होगी अपनी जो किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करिए तो वापस इक्वल टू की ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, मीन मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने की कोई चेंज ना हो, ठीक है, नॉट चेंज इन मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज। ओके, सो देखो जो आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके है इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाए वो अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक चीज़ होर ध्यान रखनी है कि जो मैट्रिक्स के एलीमेंट होंगे है, मतलब एलीमेंट जो पोजीशन है ए जे आई ये इज इक्वल टू आई जे होंगे, ठीक है, मतलब देखते हैं दोबारा ध्यान देखो ए जे आई वाली एलीमेंट की जो पोजीशन है ये इज इक्वल टू आई जे होंगे। ये दोनों चीज़ा डेफिनेशन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया। सो एग्जाम्पल देख रहे ध्यान देखो कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, लेट कर लेने। ओके, ए वाली मैट्रिक्स ए है, ठीक है, सो ये करते हैं ट्रांसपोज। सो देखो जो ट्रांसपोज करेंगे ये वाली मैट्रिक्स है 2 4 4 5।
देखो जो ए वाली मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज किया, सो जो ट्रांसपोज किया ए वाली मैट्रिक्स बन गई। सो देखो जो ये मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज किया, ये वाला जो आंसर है ये ट्रांसपोज दौरान मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है ना, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स की अपनी सेम मैच वही रहेगी। सो डेफिनेशन की अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ए वाली। हम गल करते हैं आप ए वाली पोजीशन की। पोजीशन देखो ए वाली कोई एक पोजीशन सिलेक्ट कर लो। तो पोजीशन केड़ी है, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स का कोई एलीमेंट केड़ा है, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। ये किहदे इक्वल होगा, मैट्रिक्स का सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए वाला, ठीक है। जे आई आ वाला, ओके। जे अपनी होंगी है, वैसे नॉर्मली आप एलीमेंट में डिनोट करते हैं ए आई जे नाल। आई अपनी रो होंगी है, जे अपनी कॉलम होंगी है, ठीक है, इक्वल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ओके। तो एक और देखो अपनी एग्जाम्पल मैट्रिक्स की, लैट कर लो मैट्रिक्स ए, ओके। सो ये मैट्रिक्स आप लैट की है 3/3 ऑर्डर की। सो हम ये तो करेंगे ट्रांसपोज। सो 1 4 5 4 2 6 एंड 5 6 3। सो देखो आफ्टर द ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, सेम है दैट, ठीक है। सो पहली कंडीशन तो अपनी हुई सैटिस्फाई। सो हम ये वाली चीज़ चेक करते हैं कि मतलब एलीमेंट की पोजीशन। सो देखो ये वाली किहड़ी पोजीशन है, मतलब फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। सो ये वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम की इक्वल होगा, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम के, ये वाली, ठीक है, सेम। उस तो बाद ये वाली पोजीशन केड़ी है, ये वाली मैट्रिक्स की है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो कि इक्वल होगी, इन्होंने दोनों करो इंटरचेंज, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दे, ठीक है। उस तो बाद देखो ए वाली पोजीशन, तो जो आ दोनों इक्वल हो गया। हम ए पोजीशन चेक करो, ये पोजीशन केड़ी है, सैकेंड रो थर्ड कॉलम। सो एक इक्वल होगी, इन्होंने दोनों कर दो इंटरचेंज, थर्ड रो सैकेंड कॉलम। सो ये दोनों इक्वल, ठीक है। सो ये कंडीशन अपनी सैटिस्फाई होनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वास्ते, ठीक है। सो हम आप गल करते हैं कि आप आपदे कोलों सिमेट्रिक मैट्रिक्स किवें बना सकते हैं। देखो सो देखो हम आप गल करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप आपदे कोलों किवें बना सकते हैं। सो देखो कोई मैट्रिक्स ए लिट करने पा। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वास्ते जो अपने डायगोनल है ए वाली, ए एलीमेंट की नॉन जीरो मान लो, कोई मर्जी 4 5 7, ठीक है। सो आप सिमेट्रिक की गल की थी कि जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज की है इज इक्वल टू ए होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो एक तो ये चीज़ पढ़ी है। तो उस तो बाद जी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मैट्रिक्स जो एलीमेंट की पोजीशन है वो सेम होती है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों मतलब जो आप रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो उन्होंने पोजीशन की सेम होती है। सो इट मीन देखो ए वाला एलीमेंट चको फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। सो की इक्वल होगा, इन करो इंटरचेंज, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम के। सो इन्होंने दोनों की वैल्यू की है सेम होगी, ठीक। सो आप कोई मर्जी नंबर मान लो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम के उपर, कोई मर्जी 3 मान लिया, जो ए 3 है फिर आ कितना 3 होगा, ओके। उस तो बाद सो हम चको ए वाला एलीमेंट मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो ए वाला एलीमेंट की इक्वल होगा, थर्ड रो सैकेंड कॉलम के, ये दोनों सेम होंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इट मीन जिन्नी वैल्यू ए वाली पोजीशन की होगी उन्नी वैल्यू ए वाली पोजीशन की होगी। सो इतने मर्जी नंबर लेट करो, 6 लेट कर लिया, जो ए वाला नंबर 6 है दैन ए भी कितना 6 होगा, ओके। सो उस तो बाद गल करते हैं ए वाली पोजीशन की। सो हम ए वाली पोजीशन की इक्वल होगी, सैकेंड रो थर्ड कॉलम, ए थर्ड रो सैकेंड कॉलम की। सो इट मीन इन्होंने दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो जेकर आप इतने कोई नंबर 9 लेट करते हैं तो यह भी कितना 9 है। सो इस तरह आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ओके। सो इस तो बाद पेपर में एक सवाल बन सकता है कि अपने कोल मैट्रिक्स ए गिवन होगी 4 3 6, इतने एक्स लेट कर लो 5 9 6 9 7। सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो एक कंडीशन गिवन है, फाइंड एक्स। सो देखो हम कंडीशन पर गिवन है सिमेट्रिक की, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है इट मीन ए दा ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये दोनों पोजीशन इक्वल होंगी। सो देखो
हुण ये वाली एक्स की पोजीशन चेक कर लो कि है, ये पोजीशन है सैकेंड रो फस्ट कॉलम, सो कि इक्वल होगी फस्ट रो सैकेंड कॉलम की, ये दोनों सेम होंगे। सो फस्ट रो सैकेंड कॉलम हो रहा ये वाला, सो इट मीन एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, सो इस तरह क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। सो ये अपना टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, हुण आप करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हुण इसकी डेफिनेशन देखो की होंदी है कि कोई अपना मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है। सो जो आप ट्रांसपोज करांगे वो इज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके तो जो वो एलीमेंट में चेंज होगा किहड़ा होगा, सिर्फ नैगेटिव का चेंज होगा। मीन जो पॉजिटिव होंगे वो नैगेटिव हो जाएंगे, जो नैगेटिव हो की है पॉजिटिव हो जाएंगे। सो ये खो देखो इफ कि जे ए आई जे एलीमेंट ने ये जो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलीमेंट की जो पोजीशन है वो कि इक्वल होगी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, बट ये अगे साइन क्यों हुआ नैगेटिव, ठीक है। तो देखो हम आप एग्जाम्पल करते हैं। सो देखो मैट्रिक्स ए गिवन अपन, सो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो पहले आप ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट गल ये भी ध्यान रखनी है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ना वो जो डायगनल है वो हमेशा जीरो ही होंगे, डायगनल हमेशा की जीरो होंगे। सो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करेंगे ये वाली डेफिनेशन। तो देखो इहदा करो ट्रांसपोज, तो सिंपल ट्रांसपोज करेंगे इहदा चेंज 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ओके, तो देखो जो आप इस वाली मैट्रिक्स का किया ट्रांसपोज, तो हुण ये वाली मैट्रिक्स में देखो की चेंज आया, जिथे एलीमेंट की पोजीशन सेम ही है वाली, बट जिथे एलीमेंट पॉजिटिव थी उत्थे नैगेटिव आ गया, जिथे नैगेटिव थी उत्थे पॉजिटिव आ गया, ठीक। जो पहला आप गल की ना इत्थे कि पॉजिटिव चेंज नैगेटिव, नैगेटिव चेंज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जी मैं आप ट्रांसपोज किया है उदों सिर्फ की नैगेटिव का साइन इंटरचेंज होया है, इट मीन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। सो ये अपनी डेफिनेशन ए वाली। हम गल करते हैं एलीमेंट पोजीशन की, ठीक है। मीन ए आई जे इज इक्वल टू नैगेटिव ऑफ ए जे आई। सो एलीमेंट पोजीशन चक्को कोई भी इतने पॉजिटिव है, सो ये चक लो। सो कि एलीमेंट है फस्ट रो थर्ड कॉलम। सो जो अपनी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, सो उदो ए वाला एलीमेंट कि इक्वल हो जाएगा माइनस ए थर्ड रो फस्ट कॉलम, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह ही कोई होर एलीमेंट चक्को ए वाला। सो कि एलीमेंट है सैकेंड रो सॉरी थर्ड रो सैकेंड कॉलम, सो कि इक्वल हो जाएगा माइनस सैकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखो इक्वल किमें होगा कि थर्ड रो सैकेंड कॉलम का एलीमेंट की हो जाएगा माइनस सी है, ठीक है। तो सैकेंड रो थर्ड कॉलम एलीमेंट की है सी, बट फॉर्मूले में माइनस है तो हो गया ना इक्वल, इस तरह, ठीक है। सो ये सी अपनी एलीमेंट पोजीशन की अकॉर्डिंग डेफिनेशन। सो ये सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। हाँ जी, हुण गल कर देंगे आपां कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपां अपने आप किवें बना सकते हैं, ठीक है, अपने आप। सो देखो आप एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं 3x3 ऑर्डर की। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच जो डायगनल है वो की है 0 होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली। ओके, तो पहले एक लिखो इतने मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 तो A33। ओके, तो मैट्रिक्स ए है। सो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार करनी है। सो अपने पता जो डायगनल है एक ही है 0 होनी चाहिए, सो पहले ही 0 लिखती। हुण गल करें डेफिनेशन आप पोजीशन के अकॉर्डिंग है एलीमेंट की। सो देखो जो 1 2 है फस्ट रो सैकेंड कॉलम, एक कि इक्वल होगा माइनस सैकेंड रो फस्ट कॉलम, जो अपनी डेफिनेशन ही है स्क्यू सिमेट्रिक की ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, सो देखो हम फस्ट रो सैकेंड कॉलम ए वाला ये इक्वल होगा, बट की है साइन की है नैगेटिव होगा। सो इतने मैं कोई भी नंबर लेट कर लें 4 कर लें।
सो जे ए 4 है तो ये कितना होगा -4, ठीक है। सो इस तरह ये दोनों हो गए। हुण ये देखो कि फस्ट रो थर्ड कॉलम का एलीमेंट होगा नैगेटिव, थर्ड रो फस्ट कॉलम के इक्वल। सो इट मीन जेकर आप इत्थे जेकर आप इत्थे कोई मर्जी एलीमेंट 8 आप लेट कर दें, ठीक है 8। सो इत्थे भी कितना होगा -8। सेम इसी तरह ये दोनों सॉल्व हो गए। तो हम ये रह गए सैकेंड रो थर्ड कॉलम कि इक्वल होगा थर्ड रो सैकेंड कॉलम पे, ठीक है। सो जेकर आप इतने 5 लेट करते हैं तो इतने कितना 5 -5, ठीक है। सो इस तरह अपनी की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल या सम कह लो पेपर च इस तरह भी आ सकता है। देखो सम इस तरह का भी पेपर च आ सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सो इस तरह जो मैट्रिक्स गिवन है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके। सो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम स्क्यू सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग देखो हम ये वाली एलीमेंट की पोजीशन केड़ी है फस्ट रो सैकेंड कॉलम। सो हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन अकॉर्डिंग कि इक्वल होगी ये इक्वल माइनस सैकेंड रो फस्ट कॉलम, ओके। सो इतने एक वैल्यू पुट कर दो फस्ट रो सैकेंड कॉलम एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूले विच माइनस एंड एलीमेंट की है -5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। सो ए वाला एलिमेंट की है 5, ओके। सो ये सी अपना टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन। हाँ जी, कुछ हम रिजल्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टॉपिक वाले। तो देखो जो फर्स्ट रिजल्ट की है कि कोई अपनी स्केयर मैट्रिक्स है ए, ठीक है। ए अपनी की कोई स्केयर मैट्रिक्स है। सो जेकर आप उस मैट्रिक्स विच उसका ट्रांसपोज ऐड करिए देन की बन जूगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जेकर आप मैट्रिक्स विच उसका ट्रांसपोज ऐड करिए देन की अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। दैन जेकर आप रियल मैट्रिक्स विचों उसका ट्रांसपोज माइनस करिए देन की बन जू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जूगी, ठीक है। सो तुम पहले रिजल्ट की एग्जाम्पल देखो, रिजल्ट फर्स्ट की कोई एग्जाम्पल देखो। सो देखो कोई मैट्रिक्स ए आप लेट है 2 4 5 6 दैन आप ट्रांसपोज करता 2 5 4 6, ठीक है। सो फर्स्ट आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करांगे, ठीक है। ए दे ट्रांसपोज ऐड करांगे। तो देखो जो आप ऐड करते हैं 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 5 9, 5 + 4 9 एंड 6 + 6 12। सो डायगोनल जो एलीमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए, कोई चक्कर नहीं। बट जो आ वाले एलीमेंट है मी जो ए वाली एलीमेंट की पोजीशन है A1 2 इज इक्वल टू A2 1 होनी चाहिए। सो दोनों सेम है। सो इट मीन की है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सो देखो उस बाद जेकर आप A - A डैश करिए ट्रांसपोज में माइनस करिए, सो इन्हें दोनों ही माइनस की अपनी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो देखो 2 - 2 0, 4 - 5 -1, 5 - 4 1, 6 - 6 0, ओके। सो पहला भी आप गल की है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डायगोनल है वो की है 0 होनी चाहिए। सो 0 है। सो जो ये एलीमेंट वाली पोजीशन है ये किहदे इक्वल होगी फस्ट रो सैकेंड कॉलम का जो एलीमेंट है वो इज इक्वल टू होगा माइनस सैकेंड रो फस्ट कॉलम के, ओके। सो देखो इतने पॉजिटिव बनना, ठीक है। तो आ दोनों एलीमेंट सेम है बट साइन की चेंज आ रहा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। सो एक कंडीशन अपनी सैटिस्फाई हो रही है स्क्यू सिमेट्रिक वाली। सो इस एग्जाम्पल आप समझ आ गई होनी है कि ए आप ट्रांसपोज ऐड करिए वो क्यू सिमेट्रिक, जेकर वो ट्रांसपोज माइनस करिए दैन क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। बट अपनी मैट्रिक्स वो की है मैट्रिक्स जो स्केयर होनी चाहिए, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स। सो सैकेंड रिजल्ट देखो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स पेपर में वेखने को मिलता है। सो एनी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रैस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मीन किसी भी स्केयर मैट्रिक्स में आप सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम विच रीप्रजेंट कर सकते हैं। सो जो रिजल्ट 2 है रिजल्ट नंबर 2 है। सो फॉर्मूला है ये तुम याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक विच रिप्रजेंट कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला की है 1/2 सॉरी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, तो जो अपना ए वाला पार्ट है वो सिमेट्रिक होगा, जो ए वाला पार्ट होगी सिक्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सो आप स्केयर मैट्रिक्स नू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक विच रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सम ऑफ सिमेट्रिक है, एक ही है सिक्यू सिमेट्रिक। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला है, ये आप याद ही रखना है, पर जेकर अपन सॉल्व करके देखिए रफ काम दे विच दैन एक ही है अपनी ए मैट्रिक्स ही बनेगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स ही बनेगी। सॉल्व करके देखो 1/2 ए आएगा प्लस 1/2 ए द ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए आएगा माइनस 1/2 ए द ट्रांसपोज आएगा। सो कैंसिल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 जस्ट ए आ जाएगा। ठीक है, बट अपन फॉर्मूला ए याद रखना है। सो फॉर्मूला की है एनी स्केयर मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंट इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक। ओके, सो ये सी अपनी इंट्रोडक्शन। सो हम आप कुछ होर डेफिनेशन करते हैं मैट्रिक्स दी। हाँ जी, आप होर डेफिनेशन करने तो पहला जो ए वाला रिजल्ट किया ना ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सेम ए वाली। सो मैट्रिक्स अपनी एक सी 2 4 5 6। ओके, तो ये आप रिजल्ट फाइंड किया ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो यदा आंसर अपने को आया थी 4 9 9 12। सो ए माइनस ए दा ट्रांसपोज अपने को आंसर आया थी 0 -1 1 0। ओके, सो मैट्रिक्स ए नूं आपां रिप्रजेंट करांगे 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, सो ये अपना रिजल्ट है। सो देखो हुण ये वैल्यू आपां इत्थे पुट करांगे। सो मैट्रिक्स ए 2 4 5 6 इज इक्वल टू 1/2 4 9 9 12 प्लस इतने 1/2 आएगा 0 -1 1 0। ओके, सो सामने आप इस तरह सॉल्व करके छड़ देना है। जो हो सके पॉसिबल हो सके तो 1/2 में आप अंदर मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, सो ये सी अपनी एग्जाम्पल कि मैट्रिक्स ए आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक विच रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हाँ जी, हुण आप कुछ करते हैं डेफिनेशन मोर मैट्रिक्स अबाउट। सो देखो फर्स्ट अपना मैट्रिक्स है कंजुगेट मैट्रिक्स। तो कंजुगेट मैट्रिक्स की होंगे देखो। सो जो कंजुगेट वर्ड है +1 के कंपलैक्स नंबर यूज किया है। ठीक है, सो इट मीन जो कोई मैट्रिक्स अपनी इन कंपलैक्स नंबर हुई मीन कोई मैट्रिक्स ए है इन कंपलैक्स नंबर मान लो 1 + आइटा 2 आइटा 3 आइटा आइटा +4। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स अपनी ए है इन कंपलैक्स नंबर फॉर्म। सो कंजुगेट की कंजुगेट के रूल के अकॉर्डिंग आप की करते थे कि कंजुगेट मीनिंग चेंज द साइन ऑफ आइटा या फिर कह लो कंपलैक्स नंबर। ठीक है, बट आप आइटा मीनस कि जो आइटा वाला साइन है वो की चेंज कर देने हैं। सो पहला गल करते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स का सिंबल की है। सो कंजुगेट मैट्रिक्स जो सिंबल है वो की है ए के उपर डैश पा देनी है। ठीक है, ये वाली सो हम इसका कंजुगेट मैट्रिक्स की होगी। सो सेम जिमें आप +1 किया चेंज द साइन ऑफ आइटा 1 - आइटा -2 आइटा -3 आइटा आइटा +4। ओके, सो ये अपना टॉपिक ही कंजुगेट मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन अपनी है हरमिशन मैट्रिक्स एंड सिक्यू हरमिशन मैट्रिक्स। सो देखो हरमिशन मैट्रिक्स की होंगी है कि कोई भी मैट्रिक्स ए हरमिशन मैट्रिक्स उदों ही बनूगी जो आप कंजुगेट का ट्रांसपोज करांगे। कि मीन ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स इज सेम एज ए मैट्रिक्स। मीन मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज करिए और सेम की अपनी ए मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो देखो ये वाली डेफिनेशन थी कि ए का करेंगे कंजुगेट फिर करिए आप ट्रांसपोज देन वो की अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम बन जाए। सो जो ए वाला सर्कल के लाइन लगाई है ना ये वाली ये सिंबल की है हरमिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए लेट कर ली ए वाली आप। सो पहला आप की करना कंजुगेट। तो करोगे कंजुगेट देखो ए पी ए माइनस आइटा बी
ए प्लस आईटा बी दैन क्यू। ओके, सो उस तो बाद क्या करना है, ਇਹਦਾ ट्रांसपोज करना है। सो पी ए माइनस आईटा बी ए प्लस आईटा बी दैन क्यू। ओके, सो देखो, सो जो मैट्रिक्स का कंजूगेट करके तो वह ट्रांसपोज करिए, सो दोनों मैट्रिक्स की अपनी सेम ही है। ठीक है, तो देन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कंजूगेट ऑफ ट्रांसपोज देन इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स। ओके, सो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल ये वाली मैट्रिक्स की डेफिनेशन और बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाल मैच करती है, बट ये की है इन कंपलैक्स नंबरी फॉर्म च है, वो अपनी सिंपल नंबर फॉर्म च थी। सो सेम स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल अपनी मैच कर दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाल बिल्कुल। ठीक है, सो यदी डेफिनेशन की है कि आप मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए दे कंजूगेट का ट्रांसपोज करिए। ठीक है, कंजूगेट का ट्रांसपोज करिए दैन मैट्रिक्स इज नैगेटिव ऑफ ए, कि मीन जी अपनी मैट्रिक्स ए है ना वो अपनी की नैगेटिव आ जाएगी। ठीक, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, जो नैगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नैगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बट कंडीशन सेम ए वांगू पहला ट्रांसपोज करांगे फिर वह सॉरी पहला आप कंजूगेट करांगे फिर वो ट्रांसपोज करांगे। जो ट्रांसपोज कर देंगे सो मैट्रिक्स के जो एलीमेंट है ना वो अपने की है उन्होंने साइन चेंज होंगे। देखो मैट्रिक्स ए का करें कंजूगेट 0 2 प्लस आईटा माइनस 2 प्लस आईटा 0, सो फिर करो इधर ट्रांसपोज 0 2 प्लस आईटा माइनस 2 प्लस आईटा ते 0। ओके, सो देखो हम ये वाली मैट्रिक्स में करो ये कंपेयर, सो अपने डायगोनल 0 0 ही है, सो आ दोनों नंबर भी सेम आ रहे हैं, बट जो इतने नंबर एलीमेंट अपने पॉजिटिव है वो इतने की है नैगेटिव है, मीन 2 पॉजिटिव है ना, ये वाला की नैगेटिव है, आईटा नैगेटिव है इतने आईटा पॉजिटिव है। सेम इस तरह ही माइनस 2 2 अपना नैगेटिव है 2 पॉजिटिव, आईटा नैगेटिव है आईटा पॉजिटिव। ठीक है, सो देखो इट मीन कि मैट्रिक्स ए का अपन कराएं कंजूगेट वह करिए ट्रांसपोज वो की नैगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल है। दैन फिर अपनी एग्जाम्पल सी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो कोई भी मैट्रिक्स अपनी ऑर्थोगोनल कदों होगी कि जो भी आप किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वो ट्रांसपोज ना करांगे। ठीक है, जो भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वो ट्रांसपोज ना करांगे जो अपना आंसर की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट वो ट्रांसपोज ना करिए तो अपना आंसर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, दैन जी वो मैट्रिक्स अपनी वो की है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। सो एग्जाम्पल देखो ये देखा, सो देखो सो आप एक मैट्रिक्स सिलेक्ट की ए 0 1 1 0, सो यदा ट्रांसपोज किया ये वाला, सो इन्होंने दोनों प्रोडक्ट करते हैं। देखो फस्ट रो की फस्ट कॉलम ना मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, सो फस्ट रो की सैकेंड कॉलम ना करेंगे 0 आ जाएगा, सेम सैकेंड रो की करेंगे 0 1, सो ये बन गई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सैकेंड ऑर्डर की। ओके, दैन इसके लिए फिर ये वाली मैट्रिक्स अपनी की है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हाँ जी, हम आप गल करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स बारे। सो यूनिटरी मैट्रिक्स करने तो पहला आप सिंबल बारे गल करते हैं। शायद मैं तुम्हें पहले गलत दस गया सॉरी, कि जो सिंबल ना ये वाला पहला मैं तुम्हें दसिया ये बारे कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स का सिंबल है, सो ये गलत है। जो ये जो सिंबल है ना ये वाला ये सिंबल रिप्रजेंट करता है कि मैट्रिक्स के कंजूगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, जो सिंबल है ना ये वाला ये रिप्रजेंट करता है मैट्रिक्स के कंजूगेट का ट्रांसपोज। ओके, सो ये हर्मिशन मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, सो ये सिंबल यदा है कि कंजूगेट का ट्रांसपोज। ओके, सो देखो यूनिटरी मैट्रिक्स की अपना कि कोई भी मैट्रिक्स ओके कोई भी मैट्रिक्स ए है वो आप प्रोडक्ट करिए कंजूगेट के ट्रांसपोज नाल। ठीक है, मैट्रिक्स के कंजूगेट के ट्रांसपोज नाल प्रोडक्ट करिए सो आंसर की आवे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आवे। ओके, सो देखो ये एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स आप ए लेट की 1/2 इंटू 1 प्लस आईटा 1 माइनस आईटा 1 माइनस आईटा 1 प्लस आईटा। सो हम आप हर्मिशन फाइंड करांगे मीनस फस्ट आप कंजूगेट करांगे। सो कंजूगेट किया तो जी आईटा वाली साइन की है चेंज हो गई, दैन आप कंजूगेट का ट्रांसपोज किया 1/2 में
सो एरिया का ट्रांसपोज, ठीक है। उस तो बाद देखो सो हम आप इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करांगे। सो 1/2 इट इज मैट्रिक्स इंटू 1/2 इट इज मैट्रिक्स। सो इन दोनों प्रोडक्ट देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम नाल। सो 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा। सेम इस तरह सैकेंड कॉलम नाल 1 प्लस आइटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा नाल करेंगे स्केयर हो जाऊगा। सेम इस तरह ही 1 माइनस आइटा स्केयर हो जाऊगा। सो सैकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम नाल 1 माइनस आइटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस आइटा नाल करेंगे स्केयर हो जाऊगा। सेम इस तरह ही इसका स्केयर हो गया। फिर सैकेंड रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम नाल, जो ए वाला स्टेप है फिर इसे रिपीट हो जाऊगा, ठीक है, जो ए वाला स्टेप है ना ये वाला। सो देखो इन सॉल्व करते हैं 1/4। सो ए के ऊपर लगेगी आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस सेम ए के ऊपर वही आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ओके सो हम ए की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सो सेम ए के ऊपर भी आइडेंटिटी लगू, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सो सेम ए के ऊपर भी ए वाला स्टेप आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/4 उसी तरह ही। सो 1 स्केयर 1 आइटा स्केयर माइनस 1 ये प्लस 1 हो जाएगा। सेम ऐसे सो ये पूरा सॉल्व हो गया, आंसर बन जाएगा 4। सो देखो इन्हों पर इतने सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1 + 1 2 आ जाएगा। आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होंगी है, ये वाला आइटा स्केयर की वैल्यू -1। सो -1 -2 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर बचेगा 0। सेम ए वाला स्टेप सॉल्व होगा इस तरह ही, आंसर ਇਹਦਾ 0 आएगा। तो ए वाला स्टेप सॉल्व होएगा इस तरह ही, आंसर 4 आएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू ए वाली मैट्रिक्स 4 में 15 ले जाएंगे 1 0 0 1। ओके सो इट मीन जो ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कंजूगेट के ट्रांसपोज ना करांगे सो अपना आंसर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सो ये सी अपनी एग्जाम्पल जनरेटरी मैट्रिक्स। हाँ जी हुण आप डेफिनेशन करनी है नीलपोटेंट मैट्रिक्स की। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए नीलपोटेंट उहदी होगी जदों आपां नूं कोई उहदी पावर दे विच इहो जिहा पॉजिटिव इंटीजर मिल जूगा, उहदी पावर दे विच मैट्रिक्स दी पावर दे विच ਉਹ वाला पॉजिटिव इंटीजर मिल जे जदों उहदी पावर नूं सॉल्व करिए अपना आंसर की है 0 मैट्रिक्स आवे, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की पावर सॉल्व करिए तो मैट्रिक्स का आंसर की है 0 आ जाए भावें, बट वो जो एम है ना एम ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, एम ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। सो दैन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सैटिस्फाई ए दी पावर एम इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। नहीं जो एम है ए दी पावर एम इज इक्वल टू 0 की कंडीशन सैटिस्फाई करेगा दैन वो एम नूं आपां की है इंडैक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहांगे। एम नूं आपां की कहांगे इंडैक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। मीन कि ए दी पावर दे विच कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो उस पावर में आप सॉल्व करांगे दैन अपनी मैट्रिक्स की है 0 हो जाएगी, ठीक है, मैट्रिक्स अपनी 0। सो एग्जाम्पल देखो ए लेट होती है 0 1 0 0, तो इसका स्केयर करेंगे इट 0 1 0 0 इंटू 0 0 1 0। सो ये प्रोडक्ट सॉल्व करो। सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 0 + 0, सैकेंड कॉलम देखो 0 + 0, सैकेंड रो की फर्स्ट कॉलम 0 एंड सैकेंड कॉलम। सो ये 0 मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है। बट देखो तो ये पावर कितनी है 2 है। सो इट मीन अपना नीलपोटेंट मीन इंडैक्स ऑफ नीलपोटेंट कितना 2 आ जाएगा। जेकर मान लो 2 पावर 2 करे तो भी 0 नहीं बनता देन आप पावर 3 करेंगे, ठीक है। सो आप फाइंड करेंगे। सो ये सी अपनी डेफिनेशन नीलपोटेंट मैट्रिक्स की। हाँ जी नेक्स्ट डेफिनेशन देखो अडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। अडिम्पोटेंट मैट्रिक्स की होंगी है कि कोई स्केयर मैट्रिक्स सो जिहदी पावर 2 करिए सो अपने लोग वापस सेम मैट्रिक्स वही बन जाए, ठीक है। मीन सेम मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सेम मैट्रिक्स में करिए तो अपने लोग मैट्रिक्स सेम वही आंसर मिल जाए, ठीक है। तो जो फिर जो अपनों सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगी देन वो मैट्रिक्स केड़ी होगी अडिम्पोटेंट, ठीक है। उस बाद सेम
देखो डेफिनेशन इस नाल दी है बट थोड़ा डिफरेंस है। इनवोलेटरी मैट्रिक्स, इनवोलेटरी मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है कि कोई स्केयर मैट्रिक्स होगी तो ओदी पावर 2 करिए, ओदी पावर 2 करिए बट वो मैट्रिक्स किहड़ी बन जाए, आइडेंटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो हुण ये दोनों मैट्रिक्स तुसीं इन्हां दोनों मैट्रिक्स की एग्जाम्पल तुसीं अपने आप फाइंड करनी है। ठीक है, सो उस तो बाद आपां करदे हां एक होर लास्ट डेफिनेशन अपनी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अपनी की होगी कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स आपां नूं गिवन है, एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ਕਿਹੜੀ होगी अपनी, देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलीमेंट। इट मीन डायगोनल एलीमेंट का जेकर आप सम करिए, ठीक है, डायगोनल एलीमेंट का जेकर आप सम करिए तो वो अपना की होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। सो देखो एग्जाम्पल्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की एग्जाम्पल देखो, कोई मैट्रिक्स ए लेट कर ली। ठीक है, सो जो मैट्रिक्स है ये स्केयर ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब स्केयर मैट्रिक्स। सो हम अपने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करांगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स डिनोट करते हैं टी इंटू ए। ओके, सो हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की होगा अपना सम ऑफ डायगोनल मीन 3 + -2 + 1 मीन 3 + 1 - 2 आंसर इज 2। ओके, सो ये सी अपनी डेफिनेशन तो ये सी अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3E। सो जिन्नी अपनी सी 3E एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट कर ली। तो अगले लैक्चर में आप सम करांगे।